दोस्तों मेरा नाम प्रकाश सोनी है। अहमदाबाद गुजरात से आ रहा हूँ इधर। थोड़ा अपने लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो युवा पीढ़ी है वो सब पैसा कमाने को सक्सेस मानती है कि पैसा है तो सक्सेस है। हर आदमी को पैसा चाहिए, किसी से पूछो तो बोला पैसा कमाना है, इतना कमाना है। क्या पैसा कमाना एक सही मेजरमेंट है सक्सेस का? आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सही मेजरमेंट है? नहीं। फिर क्या है ये? क्यों लोग पैसे के पीछे भागते हैं? क्या पैसे के पीछे भागने से पैसा मिलता है? कभी मिला है किसी को? नहीं मिला। तो मैं अपनी लाइफ की कुछ कुछ पॉइंट्स में सुनाता हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया था। गवर्नमेंट जॉब में देखा, वहाँ पे कुछ टारगेट दिए थे छोटे से कि ये टारगेट अचीव करना है। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग थी। ये 1995 की बात है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ मैंने देखा एक डिपो के अंदर एक टारगेट डिसाइड किया था। मुझे लगता था ये डिपो इतना छोटी सी जगह है, यहाँ मैं क्या करूँगा? इंजीनियरिंग किसके लिए की थी? यहाँ पे गवर्नमेंट के पीछे आ गए हम लोग। गवर्नमेंट जॉब में है, सिक्योर जॉब माना जाता था। गवर्नमेंट जॉब में आप चले गए, वहाँ डिपो के कुछ टारगेट थे जो अचीवेबल नहीं थे। ऊपर से प्रेशर था, लोग परेशान रहते थे। उसमें था कुछ नहीं, एक छोटा सा मोटिवेशन का चक्कर था। यानी लोगों को जो जो काम करने वाले लोग थे वो मोटिवेटेड नहीं थे। 20-20 साल से लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन कोई भी मोटिवेटेड नहीं था। जो चाहे उसके नाम पे खिलाफ चार्जशीट बन जाती थी, उनके रिकॉर्ड खराब हो जाते थे। लोगों को इस तरह से रखा जाता था। तो हमने कॉलेज में पढ़ा था ABC एनालिसिस, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरी होती है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। मैंने खाली एक थ्योरी को चेंज करके एक बोर्ड बना के लगा दिया था कि क्लास A ड्राइवर, क्लास A बस, क्लास दिस, क्लास B, क्लास C। ड्राइवर्स के अंदर कंपटीशन चालू हो गया, और कंपटीशन के अंदर जो एवरेज का टारगेट था उससे ऊपर चले गए। तो जोधपुर से जनरल मैनेजर आए, उन्होंने बोला आपने तो ये बहुत कम टाइम में कर दिया, कैसे किया? मैं बोला सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोला आपने क्या किया? मैंने खाली थॉट बदल दी, लोगों का सोचने का ढंग खाली बदल दिया। सोचने का ढंग जब बदलता है, इंसान का काम करने का जब ढंग बदलता है, तो सब चीज़ बदल जाती है। थोड़ा सा चेंज के अंदर उन्होंने बोला हमने आपका प्रमोशन के लिए आगे। मैंने साहब मेरा प्रमोशन मत करिए, ये जो लोग इतने साल से यहाँ बैठे हैं जो काम कर रहे हैं और इन लोगों ने टारगेट अचीव किया, इन सबको आप परमानेंट कर दीजिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये महकमे में हम लोग जिस तरह से काम होता है वहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में मैंने स्टार्ट किया। मैं वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में क्यूट कर गया, और प्राइवेट सेक्टर में जब मैं ट्रेनिंग करके, DLF ग्रुप की कंपनी थी हरियाणा टेलीकॉम करके, वहाँ पे मैंने एज ए ट्रेनी वहाँ गया। ट्रेनिंग गया तो वहाँ पे केबल मैन्युफैक्चरिंग होता था। बड़े उस समय डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के लिए केबल बनाई जाती थी, टेलीफोन केबल्स। और टेलीफोन केबल्स में कॉपर का इन्वॉल्वमेंट होता है, काफ़ी कॉस्ट होती है उसकी। 1200 पेयर यानी 2400 वायर के केबल्स कंटिन्यू प्रोडक्शन था, मास प्रोडक्शन था। उस समय मैं एज ए ट्रेनिंग वहाँ पे ज्वाइन किया, और ट्रेनिंग ज्वाइन करके मैंने जब वहाँ पे प्लांट में घूमता था, देखता था कि ये प्रोडक्शन में जो हो रहा है ये प्रोसेस क्या है। प्रोसेस समझने के बाद एक एक चीज मेथड देखा, आगे देखा कि स्पेसिफिकेशन में क्या मेंशन और हम कर क्या रहे हैं। वहाँ पे फिर कंसेप्ट थॉट का आता है कि हम क्या कर रहे हैं। होता क्या है, बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियों में जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलते रहते हैं। कोई आदमी रिस्क नहीं लेता उसमें चेंज करने की। थोड़ा सा चेंज कई बार काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है, लेकिन वहाँ जैसा प्रोडक्शन चलता था वैसे चलता था। टॉलरेंस इतना ज़्यादा था जो नेशनल लॉस था, क्योंकि सब केबल बनने के बाद तो नीचे मिट्टी में दबने वाली है, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है सालों तक, वो आप उस डिज़ाइन में जा रहे हो। तो मैंने थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन में, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी थी, पकड़ थी, डिज़ाइन में मैंने थोड़ा चेंज किया। और मैं अपने सीनियर के पास लेके गया कि सर हम इतना ज़्यादा टॉलरेंस क्यों देते हैं? आज 0.5 कंडक्टर की फैमिली को हम 515 का क्यों बनाते हैं? हमारी पूरी केबल का डायमीटर बढ़ जाता है, हमारे सारा पैरामीटर तो कम में भी पूरे हो जाते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? तो कोई सीनियर सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोला तुम अभी ट्रेनिंग आए हो, अभी सीखो। मैं बोला सर ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन मैथमेटिकली ये बोलती है कि ये ऐसा होना चाहिए। वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं वर्क्स मैनेजर तक गया,
उन्होंने सुनने के लिए कोई रेडी नहीं था। लेकिन एक चीज है, अगर आपके इरादे पक्के हों, मन में आपने ठान रखी हो, पूरी करने की इच्छा हो, तो कुछ ना कुछ भगवान एक पाथ दिखा देता है। आपको चांस जरूर मिलता है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपको इनकेस करनी है नहीं करनी है। एक बार मेरी जो गाड़ी जाती थी हमको लेके इंजीनियर्स को, वो गाड़ी मिस हो गई, तो मैं पैदल जा रहा था कि ऑटो करके जाएंगे। पैदल जा रहा था, रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट साहब की, वो मेजर जनरल रिटायर थे, केबल के इतने परिचित नहीं थे लेकिन टेक्निकल विंग के थे वो, कुछ दिन पहले ही वो आए थे। तो उन्होंने पीछे से गाड़ी रोक दी, बोला बेटा आ जाओ गाड़ी में। तो वो 15 मिनट की जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, वो 15 मिनट की अपॉर्चुनिटी में मैंने उनको पूरी डिजाइन समझा दी जब तक हम फैक्ट्री पहुंचे, और उन्होंने एकदम क्लियर कट समझ लिया कि ये डिजाइन में क्या डिफरेंस है, और उन्होंने फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाया। बहुत रेजिस्टेंस आए, बहुत लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उस डिजाइन को पास कर दिया। उस समय मैंने भी नहीं सोचा था कि इससे कितने फायदे होने वाले हैं। जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उसको पास किया, तब हमने इसका एनालिसिस किया कि आफ्टर ऑल सेविंग क्या आ रही है। कैन यू इमेजिन दैट? उस समय 1000 करोड़ के, ये बात कब की है, उस समय 1000 करोड़ के उस पर्टिकुलर साइज के ऑर्डर थे। थोड़ा सा चेंज करने से डिजाइन सारे पैरामीटर पास हो जाते हैं आपके केबल के, और आपकी सेविंग, कैन यू इमेजिन, 29.6%, 29.6% सेविंग, यानी 296 करोड़ रुपया पर्टिकुलर ऑर्डर में बच गए। एक ट्रेनी आदमी, मैं एक ट्रेनी था, खाली सोच बदली, खाली सोच बदलने से इतना बड़ा चेंज हो जाता है। चेयरमैन ने मुझे बुलाया और वीपी से पूछा कि ये लड़का कौन है हमारे यहाँ पे। हालांकि वीपी बहुत ऑनेस्ट थे, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया कि मैंने किया है, उन्होंने बताया कि लड़के ने ये थॉट लेके आया था और उसको हमने फुलफिल किया, प्रोटोटाइप सैंपल तैयार किया और उसको अप्रूव किया गया। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है यहाँ पे, तो बोला ये ट्रेनी है। बोले ये लड़का हमारे यहाँ ट्रेनी है, और इतना बड़ा स्टाफ है। आज वो कभी कुछ सोच के नहीं लाया, ये लड़के ने करके दिखाया। तो मुझे उस समय डिजाइन सेक्शन का हेड बना दिया। मैंने कभी पैसे से किसी चीज को तोला नहीं है। मैंने 16-17 साल जॉब किया है, 8 से 10 साल में मैं सीईओ बन गया था, बहुत सारे बड़े ग्रुपों में काम किया है। सीईओ बनने के बाद मैंने जब 8 से 10 साल बोर्ड के साथ बैठता था, उठता था, बहुत सारे काम किए मैंने, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं एक गैप है। क्योंकि हर आदमी, जैसे बोर्ड, आपकी जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब प्रमोटर से मिलकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो बड़े सपने होते हैं, बड़ी बातें होती हैं, बड़ी सब चीजें होती हैं। जब वो एक लेवल पे पहुंच जाती हैं, वहां पे फिर आपस में जाके डिफरेंसेस आने स्टार्ट होते हैं, भाई भाई के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी की दिशा बदल देती है। मुझे जाके वहां लगा कि भाई मुझे अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। फिर एक बड़ा ग्रुप था, गुजरात का बहुत बड़ा ग्रुप था, जो बैंक करप्ट हो गया था। वो ग्रुप, उसके एमडी ने मेरे पास आए, रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ। उन्होंने सब जगह पे परिचय पता किया, आप हमारे साथ आ जाओ, आप मेरी कंपनी को खड़ी करके दो। पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में देखा कि ये भी एक चैलेंज देना, एक अपॉर्चुनिटी मानो। क्योंकि लोग जनरली क्या होता है, बंद कंपनी, खत्म कंपनी, और आप एक ऐसे लेवल पे बैठे हो, तो रात दिन आप फॉरेन में रहते हो, आपका एक स्टेटस है, आपको कोई चीज की कमी नहीं है, उस स्टेटस से छोड़ के आप एक बंद ग्रुप जिसके पास कुछ नहीं है, जो कोई जिसका आगे फ्यूचर नहीं है, उसको पकड़ते हो। तो ये लाइफ टर्निंग एक ये है। मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि मेरी यंग एज थी। मैंने कहा शायद मैं कुछ कर पाऊं इनके लिए, क्योंकि ये कंपनी तो स्टेब्लिश है, चल रही है, यहाँ मेरा क्या रोल। मैंने पैसे को नहीं देखा कि मुझे पैसा मिलता है, पैकेज मिलता है। उस कंपनी को लिया हाथ में, रेंट पे लेके उसको पूरा रिवाइव किया कंपनी को, उसको वापस खड़ा किया, मेहनत से, स्क्रैच से उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया, और उस कंपनी को अप लेके आया। बिरलाज के साथ मेरे बहुत से संबंध थे, बिरलाज के जॉब वर्क किए मैंने उसको अप करने के लिए। मैंने एक स्टेब्लिश करके, मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने सेटिस्फेक्शन से मैंने पूरा काम किया है। तब मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, और 2016 से मैं अपनी कंपनी, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। 2016 से जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, उस समय मैं सब कुछ छोड़ के आ गया था, कुछ नहीं था मेरे पास में। दोबारा से मैंने स्क्रैच से खड़ा किया सब कुछ, एक एक चीज मैंने अपने हाथ से बनाई है। मेरे को लकीली पहला ऑर्डर ही अमेजोन का मिला था, अमेजोन का मुझे प्रोजेक्ट लगाना था पूरा, मैंने उसका प्रोजेक्ट लगा के दिया। उसके बाद मैंने ईपीसी में काम स्टार्ट किया। 2016 में जब नेट मीटरिंग आया,
तब सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आने वाला था, मुझे सोलर में लेके गए और सोलर में मैंने काफ़ी डिफरेंट तरह के काम करता गया। आज रिन्यूएबल एनर्जी में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले गुजरात स्टेट में काम किया, फिर हम यूपी में गए, पंजाब में एंट्री ली, आज हम वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं। ये 5 से 7 के करियर में हमने मतलब कंटिन्यू ग्रोथ किया है मल्टीपल, और खाली सोच के पीछे एक टच आदमी की दुनिया बदल सकता है, एक सोच। लेकिन पूरे पाथ के अंदर हमने खाली एक ही चीज देखी कि पैसा आपके पीछे भागता है। अगर आप में पैसे ना, आप में अगर 250 ग्राम का कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी है तो उसको इनकेस करना जरूर। अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर, क्योंकि रोजाना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको रिस्क उठाना है। आपको रिस्क उठाने में कुछ सोचना नहीं है, रिस्क हाई रिटर्न। आपका पीछे पीछे पैसा घूमेगा, आपको कभी पैसे के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। तो पैसा क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है आपकी सक्सेस का। आप सक्सेसफुल हो तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा, पैसे के पीछे क्यों भागने का है? ये मेरा मैसेज है सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।